प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपना टॉपिक चल रहा है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के अंदर अपन ने सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, व्यापारिक जीवन और राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर चुके थे। क्लास बड़ी हो जाती इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया क्लास को। आज जो अपन बात करेंगे वो है मिस्र की स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला है, मिस्र की चित्रकला है और आपका है साहित्य। स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य और विज्ञान के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, मिस्र की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, मिस्र की सभ्यता पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। सभ्यता है, यह है पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। यूनानी भाषा के पिरामिड, यूनानी भाषा में पिरामिड शब्द का अर्थ है गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी। पिरामिड शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है मिस्री भाषा से। मिस्री भाषा से, मिस्री भाषा के केपिरेमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा। अर्थ क्या होता है? ऊंचा। नेपोलियन है, इसने पिरामिड को देखकर कहा, मनुष्य ने दैत्य का आकार पृथ्वी पर उतार दिया। पृथ्वी पर उतार दिया। अब देखिए मंदिर। कारनाक मंदिर है, अपनी विशालता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। विशाल व कलात्मक है। दूसरा, यह एक पाषाण से बना हुआ मंदिर है। एक पाषाण से बना हुआ मंदिर है और इसके अंदर 130 खंबे। दूसरा है अबू सिम्बेल मंदिर। इसमें उदय होते सूर्य की मूर्ति है। नेक्स्ट है लक्सोर मंदिर। लक्सोर मंदिर कलात्मक शैली के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। कलात्मकता के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बैठी मुद्रा में बनी सर्वोत्तम मूर्ति खफरे की है तथा हेपसेप की है
बैठी मुद्रा में। गीजे के पिरामिड के सामने स्फिंक्स की मूर्ति, इस मूर्ति के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शरीर तो शेर का है और मुंह है यह है इंसान का है। मूर्ति विश्व की विशाल मूर्ति, थर्ड तथा रमेसिस थर्ड की पाषाण मूर्तियां बनाई गई। आगे चित्रकला की अपन बात करेंगे। देखिए, स्थापत्य कला, पिरामिड की बात इससे पहली वाली क्लास में भी कर चुके हैं। ये सभ्यता पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। यूनानी भाषा के पिरामिड शब्द का अर्थ है गेहूं की रोटी। पिरामिड शब्द की उत्पत्ति मिस्री भाषा के केपिरेमस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा। नेपोलियन ने पिरामिडों के बारे में कहा, मनुष्य ने दैत्य का आकार पृथ्वी पर उतार दिया है। मंदिर देखिए, करनाक मंदिर है। ये विशाल और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। एकास्म पत्थर से बना हुआ है, 130 इसमें खंभे। अम्बु सिंबेल का मंदिर है, उदय होते हुए सूर्य की मूर्ति है इसके अंदर। लक्सोर का मंदिर अपनी कलात्मकता के लिए, विशालता के लिए प्रसिद्ध है। बैठी हुई मुद्रा के रूप में बनी सर्वोत्तम मूर्ति खफरे की है और तथा लेपसेप की मूर्ति भी बैठी हुई मुद्रा में प्रसिद्ध है। गीजे के पिरामिड के सामने स्फिंक्स की मूर्ति है। यह विश्व की विशालतम मूर्ति है जो इंसान के मुंह और शेर के शरीर वाली है। थटमोस थर्ड तथा रेमेसिस थर्ड की पाषाण मूर्तियां भी बनाई गई थी। तो ये बात होगी आपकी स्थापत्य कला में। अब अपन बात करें चित्रकला। चित्रकला देखें साहब, मिस्र के अंदर चित्रकला की अपन बात करें। चित्रकला में देखिए, रानी हेसेपसूत यह चित्रकला के अंदर निपुण थी। लिपि देखिए, प्रारंभ में लिपि जो थी ये चित्रात्मक थी, लेकिन बाद में 24 व्यंजनों का निर्माण किया गया, जो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। पेपिरस कागज पर मिस्रवासी लिखते थे और इनकी लिखावट को हायरोग्लिफिक कहा जाता था। यूनानी भाषा का शब्द है यह हायरोग्लिफिक, और इसका अर्थ होता है धर्माधिकारियों द्वारा लिखित पवित्र लेख। धर्माधिकारियों द्वारा लिखित पवित्र लेख। मिस्र की
सभ्यता के अधिकांश लेख हैं, ये है देवताओं की स्तुति एवं मृत आत्माओं के परलोक यात्रा के बारे में है। अब देखिए साहित्य, चित्रकला के बाद में साहित्य। पिरामिड टेक्सस मृतक संस्कार से संबंधित मंत्र पूजा। मृतक संस्कार से संबंधित मंत्र पूजा, जिसे पिरामिडों की दीवार पर उत्कीर्ण कर दिया जाता था। नीति ग्रंथ देखिए, नीति ग्रंथ हैं, ये कौन कौन से हैं? टा होतेप की नीति, अमेन महत का उपदेश, और वीणा गान। अब कथा साहित्य देखिए, एक अभागे राजकुमार की कथा, दूसरे नंबर पे है इटकू बिटकू की कहानी, इटकू बिटकू की कहानी। और तीसरे नंबर पे दो भाइयों की कहानी, दो भाइयों की कहानी। ये साहित्य हो गया साहब। देखिए चित्रकला देखते हैं। रानी हॉत्शेपसूत है, ये चित्रकला में निपुण थी। लिपि प्रारंभ में चीन की लिपि चित्रात्मक थी, बाद में 24 व्यंजनों का निर्माण हुआ और इसी प्रकार विश्व की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। मिस्रवासी पेपिरस कागज के ऊपर लिखते थे। इनकी लिखावट को हायरोग्लिफिक कहा जाता था। हायरोग्लिफिक को यूनानी भाषा का शब्द है हायरोग्लिफिक, और हायरोग्लिफिक का जो अर्थ होता है धर्माधिकारियों द्वारा लिखित पवित्र लेख। अधिकांश लेख हैं ये देवताओं की स्तुति और मृत आत्माओं के परलोक गमन की यात्रा के बारे में है। साहित्य देखिए मिस्र का पिरामिड टेक्सस, ये क्या है? मृतक संस्कार से संबंधित मंत्र पूजा, जिसे पिरामिड की दीवारों पर उत्कीर्ण किया जाता था। नीति शास्त्र नीति ग्रंथ देखिए, टा होतेप की नीति, अमेन महत का उपदेश और वीणा गान। कथा साहित्य देखिए, एक अभागे राजकुमार की कथा, इटकू बिटकू की कहानी और दो भाइयों की कहानी। ये है मिस्र का कथा साहित्य। अब देखेंगे मिस्र के अंदर विज्ञान। अपन ने साहित्य देखा, मिस्र का स्थापत्य कला देखी, मिस्र की चित्रकला देखी, और अब अपन देखेंगे मिस्र का विज्ञान। बड़ा उन्नत अवस्था में था। 1 से 9 तक के अंकों का बोध था। 1 से 9 तक के अंक का क्या था? बोध था। 1 से 9 तक के अंक का बोध था, परंतु दशमलव का ज्ञान
दशमलव का ज्ञान बाद में हुआ। नेक्स्ट है जोड़ बाकी भाग जानकारी थी, लेकिन गुणा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है वृत्त, गोला, बेलन का क्षेत्रफल निकालने की विधियां जानते थे। वृत्त, गोला और बेलन को निकालने की विधियां हैं, यह जानते थे। सौर पंचांग का आविष्कार महत्वपूर्ण देन थी। वर्ष में 360 दिन, 12 माह और एक माह के अंदर 30 दिन होते थे, ये भी देन है इनकी। धूप घड़ी का आविष्कार इन्होंने किया। मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए रसायन तैयार किया। मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए रसायन का ज्ञान था इनको। तापक्रम मापने का तरीका ज्ञान था। तापक्रम मापने का तरीके का ज्ञान था। 40 प्रकार के ऑपरेशन करना जानते थे। अब देखेंगे विश्व को क्या दिया। विश्व को देन, मिस्र सभ्यता की विश्व को देन। देखिए, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को विकसित किया इन्होंने। लेखन कला का आविष्कार सौर पंचांग बनाया। विशाल भवनों का निर्माण, केंद्रीय सत्ता का जन्म, सिंचाई हेतु बांध, एकेश्वर विचारधारा का जन्म, स्त्रियों को सम्मान, और मिस्र है इसे प्राचीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं की जननी भी मिस्र को कहा जाता है। विज्ञान देखिए, इंपोर्टेंट बात, 1 से 9 अंकों तक का ज्ञान था। दशमलव का ज्ञान बाद में हुआ। जोड़ बाकी भाग की जानकारी थी, लेकिन गुणा की जानकारी नहीं थी, ध्यान में रखना है। वृत्त, गोला, बेलन आदि का क्षेत्रफल निकालने की विधियां ज्ञान था इनको। सौर पंचांग का आविष्कार महत्वपूर्ण था। 1 वर्ष के अंदर 360 दिन, 1 वर्ष में 12 माह और 1 माह में 30 दिन होते थे, इसका ज्ञान था। धूप घड़ी का आविष्कार किया। मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए रसायन का आविष्कार किया।
ताप कर्म को मापने का तरीका ज्ञान था, 40 प्रकार के ऑपरेशन करना ये जानते थे। विश्व को क्या दिया? पुनर्जन्म और क्रमवाद के सिद्धांत को विकसित किया, लेखन कला का आविष्कार, सौर पंचांग का आविष्कार, विशाल भवनों के निर्माण के दिन, केंद्रीय सतह का जन्म, सिंचाई हेतु बांध का प्रयोग, एकेश्वर विचारधारा, स्त्रियों का सम्मान और प्राचीन विश्व की सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं, यह मिस्र के द्वारा विश्व को देन है, मिस्र के द्वारा विश्व को देन है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो कुछ देवता हैं वो अपन देख लेते हैं। नील नदी का पिता, किसे कहते हैं साहब? ओसिरिस, ओसिरिस है। सूर्य है, इसे एटन, रे या अमन के नाम से जानते थे। नूत है, यह है आकाश का देवता हुआ करता था। नेक्स्ट है सीन है, यह चंद्रमा होता था। आइसिस है, आइसिस यह है मिस्र की मातृ देवी। मिस्र के अमेन होतेप, मिस्र का अमेन होतेप है, ये संगीतज्ञ था और संगीतज्ञ तुलना इसकी भारतीय तानसेन से इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट है प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को हाप्पी के नाम से भी जानते थे। क्राफ्ट है, इसने मिस्र में क्राफ्ट मिस्र में ईसाइयों को इस नाम से जाना जाता था, ईसाइयों को जाना जाता था। नेक्स्ट है नेपोलियन को मिस्र सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। गाय जो थी ये मिस्र वासियों का प्रिय पशु थी। गाय क्या थी? मिस्र वासियों प्रिय पशु थी गाय। देखिए नील नदी का पिता है ये ओसिरिस था। सूर्य को अमन, रे, एटन कहते थे। नूत आकाश का देवता था। सीन चंद्रमा था। आइसिस ये मिस्र की मातृ देवी थी। मिस्र के अंदर अमेन होतेप है, ये संगीतज्ञ था, इसी कारण इसे भारतीय तानसेन से इसकी तुलना की जाती है। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को हाप्पी भी कहते थे। मिस्र के अंदर ईसाइयों को क्राफ्ट कहा जाता था, कॉप्ट कहा जाता था। नेपोलियन को मिस्र सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। और मिस्र वासियों का प्रिय पशु कौन सा था? गाय। कौन सा था? गाय। प्रिय पशु गाय था। तो ये प्रमुख बातें हैं, ये अपनी मिस्र की सभ्यता की होगी। मिस्र की सभ्यता को अपन ने 2 भागों में बांटा है। लंबा टॉपिक हो गया था ये, इसलिए 2 भागों में बांटा। पहला टॉपिक है, इसके अंदर आपकी जो है ये है सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था है ये थी, और राजनीतिक व्यवस्था थी। दूसरा जो भाग है इसके अंदर अपन ने स्थापत्य कला है, साहित्य है, चित्रकला है, विज्ञान है, इसको समाहित किया है। धन्यवाद।